स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज फिर हम आपके सामने उपस्थित हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ जो हमारा रीऑर्डरिंग के अंतर्गत ही है। इस टॉपिक में आप ये सीखेंगे कि हमारी जो बुक है या हमारे क्लास का 10th का जो सिलेबस है वो किसी किसी बुक में या जो आपकी टेक्स्ट बुक फर्स्ट वाली है उन बुक्स में कुछ इस प्रकार के सेंटेंसेस आपको मिल जाएंगे। इन सेंटेंसेस को हम रीऑर्डरिंग के अंतर्गत ही कंप्लीट करते हैं और इनको बनाने का सिस्टम ये होता है कि सबसे पहले हमें तो इन बातों की समझ होनी चाहिए कि हमारे सेंटेंस के पार्ट कौन कौन से होते हैं और जो सेंटेंस के पार्ट हैं उनके जैसे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट उनके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। और जब हम इन बातों की जानकारी अच्छे से रखेंगे तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम अच्छे प्रकार से कंप्लीट कर सकते हैं और हमारे सेंटेंस गलत भी नहीं होंगे। तो आप सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 देखें। यहाँ पे लिखा हुआ है दे और इसके बाद डॉट 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 लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है लेंट, जो कि आप लोग जानते हैं कि लेंट एक वर्ब है और लेंड माने उधार देना होता है और लेंड की सेकंड फॉर्म होती है लेंड। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का प्रयोग है। आप जानते हैं कि वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है, तो लेंट का प्रयोग करना है हमें इस सेंटेंस में। उसके बाद कुछ ऐसा लिखना है जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो। तो आप ये जानें कि तो आप ये जानें कि इस सेंटेंस को हमें कैसे कंप्लीट करना है। दे जो सब्जेक्ट है वो तो ऐसे ही लिखा रहना है और उसके बाद लेंथ को आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में ना प्रयोग करके मेन वर्ब के रूप में प्रयोग करना है और उसके बाद आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है तथा साथ में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। तो यदि सेंटेंस को हम इस प्रकार से बनाएं दे और लेंट का प्रयोग वर्ब के रूप में करें तो हो जाएगा लेंट दे लेंट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा यहाँ पे दे लेंट हिम और डियर दे लेंट हिम डियर इंग्लिश बुक्स। तो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे देखा कि जो ये सेंटेंस इस फॉर्म में दिया हुआ था इस सेंटेंस को हमने कंप्लीट किया है इस फॉर्म में और सेंटेंस हमारा हो गया है दे लेंट हिम डियर इंग्लिश बुक्स। दे माने उन लोगों ने, लेंट माने उधार दे दी, हिम माने उसे, डियर इंग्लिश बुक्स माने अपनी अंग्रेजी की किताबें। तो ये पार्ट और ये पार्ट आपको यहाँ प्रयोग में लाने थे लेंट के बाद। हिम आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया है और डियर इंग्लिश बुक ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया है, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया है। और इस प्रकार से हमने सेंटेंस में लेंट जो कि मेन वर्ब है उसका प्रयोग किया, साथ ही साथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग भी किया है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग भी किया है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होंगे उनमें आपको केवल इस प्रकार से हिंट दी जाएगी कि मेन वर्ब के रूप में आपको लेंट का प्रयोग करना है और उसके बाद आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करें और फिर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करें। किस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है या किस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है इस बात को क्लियर नहीं किया जाएगा, उसमें आपको अपना सेंस लगाना है। इस सेंटेंस को यदि हम किसी दूसरे सेंस में बनाएं तो दे लेंट, अब यहां पे बन सकता है मी, दे लेंट मी डियर पेन, दे लेंट मी डियर पेन, उन्होंने मुझे अपने पेन उधार दे दिए, तो भी हमारा सेंटेंस सही बन जाएगा। या दे लेंट सोहन डियर ज्योमेट्री बॉक्स, उन्होंने सोहन को अपना ज्योमेट्री बॉक्स दे दिया, तो वहां पे सोहन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा और डियर ज्योमेट्री बॉक्स आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा।
हमारे कहने का आशा ये है कि सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग आना चाहिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग आना चाहिए, और वर्ड्स आपके कोई भी हो, सेंटेंस का सेंस सही हो। और ये सेंटेंस का सेंस सही है, साथ साथ हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर दिया है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर दिया है, तो हमारा सेंटेंस सही माना जाएगा। और अब आप देखें इसी से संबंधित एग्जाम्पल नंबर 2 को। एग्जाम्पल नंबर 2 में लिखा है मोस्ट पीपल के बाद डैश 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 जगह छूटी है, डिसलाइक मेन वर्ब है, डिसलाइक का प्रयोग करना है इस सेंटेंस में, और साथ ही साथ आपको कोई ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है जीरंड के रूप में, मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट प्रयोग करना है जो जीरंड हो। सबसे पहले आप इसे बेहतर तरीके से समझ लें। यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, लिखा हुआ है मोस्ट, फिर लिखा है पीपल, उसके बाद ब्लैंक्स हैं, और फिर मेन वर्ब लिखिए डिसलाइक, ऑब्जेक्ट लिखा है, जीरंड लिखा है। तो डिसलाइक का प्रयोग करके आपको सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखें मोस्ट पीपल डिसलाइक। अब इतना लिख देने के बाद हमें सेंटेंस के टेंस पे ध्यान देना चाहिए कि सेंटेंस का टेंस कौन सा बनना है। यहाँ पे आप लोगों को हमने कई बार समझाया है कि इंग्लिश ग्रामर में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टेंस ही होते हैं। सारी की सारी इंग्लिश ग्रामर टेंसेस पे डिपेंड करती है। आपको कुछ भी सीखने के लिए सबसे पहले टेंसेस का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब यहाँ पे आप इस सेंटेंस को तभी कंप्लीट कर सकते हैं जब आपको अच्छे से टेंस आते हैं। यदि आपको यहाँ पे टेंस नहीं आ रहे हैं तो इन सेंटेंसेस को पूरा करने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो मोस्ट पीपल डिसलाइक, यहाँ पे डिसलाइक लिख दिया गया है, और क्योंकि आप जानते हैं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें जो सब्जेक्ट प्लूरल होता है उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो हमें सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बना देना चाहिए। मोस्ट पीपल डिसलाइक, मोस्ट माने अधिकांश और पीपल माने लोग, डिसलाइक माने पसंद नहीं करते हैं, लाइक का अपोजिट है, डिसलाइक माने नापसंद करना। तो अधिकांश लोग नापसंद करते हैं, और आपको ऑब्जेक्ट जोड़ना है जो कि जीरंड हो। तो मोस्ट पीपल डिसलाइक, अगर हम यहाँ पे जोड़ दें स्मोकिंग, मोस्ट पीपल डिसलाइक स्मोकिंग। मोस्ट माने ज्यादातर, पीपल माने लोग, और डिसलाइक माने नापसंद करते हैं, स्मोकिंग माने धूम्रपान। अधिकतर लोग धूम्रपान को पसंद नहीं करते हैं या धूम्रपान को नापसंद करते हैं। तो स्मोकिंग आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और वो भी जीरंड के रूप में है, ऑब्जेक्ट है वो भी जीरंड के रूप में है। मोस्ट पीपल डिसलाइक स्मोकिंग, या मोस्ट पीपल डिसलाइक ड्रिंकिंग, या मोस्ट पीपल डिसलाइक ओवर कॉन्फिडेंस, या ओवर कॉन्फिडेंस सॉरी नहीं हो पाएगा क्योंकि वो जीरंड नहीं होगा। तो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आप जोड़िए जो जीरंड हो और उसका सेंस भी सही हो। तो हमने जोड़ दिया आपके सामने मोस्ट पीपल डिसलाइक स्मोकिंग। इस प्रकार से टेंसेस और सब्जेक्ट पार्ट्स, प्रेडिकेट पार्ट्स का ज्ञान होने पर हम इन सेंटेंसेस को रिऑर्डर कर सकते हैं। और एग्जांपल नंबर 3 अपने आपके सामने लिखा हुआ है कि द टीचर के बाद एक वर्ब लिखिए वांट्स, और फिर आपको ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है जो इन्फिनिटिव हो। तो सबसे पहले आप इतना लिखें, ये हो जाएगा द टीचर वांट्स। अब आप यहाँ पे ध्यान दें कि वांट्स का प्रयोग हम किस टेंस में करते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि वांट्स का प्रयोग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, और यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर होने की स्थिति में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगता है जो कि यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ इसका सेंस हो गया अध्यापक चाहते हैं। क्या चाहते हैं, आपको जोड़ना है इन्फिनिटिव, अध्यापक चाहते हैं। द टीचर वांट्स, अब आप कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जोड़ें जो इन्फिनिटिव हो। तो यहाँ पे आप सेंस लगाएं, क्या जोड़ा जा सकता है। द टीचर वांट्स टू गिव
The teacher wants to give his students valuable education. The teacher wants to give his students valuable education. The teacher माने अध्यापक, wants माने चाहते हैं, चाहता है, तो give माने देना, यहाँ पे to give का प्रयोग किया गया ऑब्जेक्ट के रूप में, और वो भी इन्फिनिटिव, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा है, और जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा देते हैं तो वो हमारा बन जाता है इन्फिनिटिव। तो ये हमारा बन गया है द टीचर वांट्स टू गिव हिज स्टूडेंट्स वैल्यूएबल एजुकेशन, यानी अध्यापक अपने विद्यार्थियों को मूल्यवान, वैल्यूएबल माने क्या होता है, मूल्यवान या कीमती शिक्षा देना चाहते हैं। अध्यापक अपने विद्यार्थियों को मूल्यवान शिक्षा देना चाहते हैं। और इस प्रकार से हम सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। आपको एक बात और याद रखनी है, सेंटेंसेस में सेंस की वैल्यू, सेंस की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होती है। सेंस भी सही होना चाहिए और टेंस भी सही होना चाहिए, तभी आपका सेंटेंस सही माना जाएगा। और इसके बाद एक सेंटेंस और लिखा हुआ है आपके सामने, एग्जांपल नंबर 4। उसमें आप लोग देखें, लिखा है आई के बाद जगह छुट्टी है डॉट 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 के रूप में, और फिर पोस्टेड जो कि मेन वर्ब है उसका प्रयोग किया गया है, और उसके बाद आपको प्रयोग करना है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और साथ ही साथ कॉम्प्लीमेंट वर्ड्स यूज करने हैं, कॉम्प्लीमेंट वर्ड्स। आई के बाद आपको पोस्टेड के रूप में मेन वर्ब का प्रयोग करना है, और फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है, साथ साथ कॉम्प्लीमेंट वर्ड्स का यूज करना है। तो आप क्या करेंगे, इस सेंटेंस को हम इस प्रकार बनाएं, आई के बाद हम पोस्टेड लिख दें, यहाँ पे पोस्टेड। अब आप यार इस बात को ध्यान दें कि पोस्टेड पोस्ट की सेकंड फॉर्म है, और किस टेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो आपको याद आ रहा होगा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम सेंटेंस को बनाएंगे तो ये सेंटेंस हो जाएगा आई माने मैंने, पोस्टेड माने होता है पोस्ट कर देना, यानी पेटिका में, पत्र पेटिका में कोई चीज डालना, और मोस्टली लेटर जो होते हैं, पत्र होते हैं, उनके लिए पोस्टेड शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आई पोस्टेड, अब आप यहां पे जोड़ दें द लेटर, आई पोस्टेड द लेटर yesterday, I posted the letter yesterday। ये सेंटेंस आपके सामने हमने बनाया है, आई माने मैंने, और पोस्टेड माने पोस्ट कर दिया, द लेटर माने पत्र, जो कि यहाँ पे आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो आई पोस्टेड द लेटर yesterday, मैंने पत्र कल पोस्ट कर दिया, या मैंने कल पत्र पोस्ट कर दिया। अब आपने यहाँ पे देखा कि आई के बाद पोस्टेड के रूप में मेन वर्ब का प्रयोग हो गया, और फिर लेटर के रूप में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो गया है यस्टरडे, आपको वहां पे कॉम्प्लीमेंट है। तो इस प्रकार से हम इन एक्सरसाइजेस को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। और इनके लिए आपको अच्छे प्रकार टेंसेस का ज्ञान होना चाहिए, और इसके साथ साथ आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फ्रेज क्या होती हैं। और ये सारी चीज़ें आज की वीडियो से पहले लगातार 2-3 दिन से आपको 1 बाय 1 समझाई जा रही हैं। फिर भी कोई चीज़ इनमें छूट रही है आपसे, या कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, कोई भी टॉपिक, कोई भी डेफिनेशन आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप अपनी बुक में उसको ढूंढने का प्रयास करें। और यदि बुक में नहीं है तो आप लोग कमेंट करें, और यदि कमेंट का जवाब आपको समय से नहीं मिल पा रहा है तो आप लोग इंटरनेट पर ढूंढ सकते हैं इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। और इस प्रकार की जो एक्सरसाइजें हैं वो आपको करनी है। साथ ही साथ आपको हमने होमवर्क पर बताया था एक्सरसाइज 5, 6, 7 करनी है रिआइडर में, और अब आपको एक्सरसाइज करनी है। होमवर्क आपका यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, होमवर्क आपका हो जाएगा एक्सरसाइज
8 और 9। अब आपको रीऑर्डर में एक्सरसाइज नंबर 8 यानी 8 और 9 करनी है। साथ ही साथ आप इस बात को भी जान लें, जो आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक है, ये वाली टेक्स्ट बुक इंग्लिश की, इसमें जो ग्रामर का सेक्शन है, पोएट्री प्रोज के सेक्शन के बाद उसमें जो ग्रामर का सेक्शन है, जब आप इसमें रीऑर्डर वाला चैप्टर निकालेंगे तो रीऑर्डर के चैप्टर में आपको इस तरीके के सेंटेंसेस मिलेंगे और इस तरीके के सेंटेंसेस की जो पहली एक्सरसाइज है आपको उसे हल करनी है। और यदि कोई आपको दिक्कत जाती है उन सेंटेंसेस को हल करने में तो आप अपनी समस्या को नोट कर लें या कमेंट के माध्यम से हमसे पूछें, हम आपको आपकी समस्या को हल करने का पूरा प्रयास करेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाया जाएगा कि सेंटेंस और सेंटेंस के काइंड्स क्या होते हैं। और रीऑर्डर का चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। इसमें जो एक्सरसाइजें हैं वो आपको लगातार करती रहनी है, और इसके बाद कोई अगर समस्या आपको आती है एक्सरसाइज को हल करने में तो आप अपनी समस्या को लिख के जरूर पूछें। और आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए बाय।